हेलो स्टूडेंट। चलिए हम आज देखते हैं। आज ये एमएससी सेकेंड सेमेस्टर की क्लास है। सॉरी, ये एमएससी सेकेंड सेमेस्टर की क्लास है और एमएससी सेकेंड सेमेस्टर की क्लास में हम जूलॉजी की क्लास देख रहे हैं। एमएससी जूलॉजी की, इसमें हम पेपर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे और पेपर फर्स्ट का ये यूनिट फर्स्ट होगा, ठीक है ना। और पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट में हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि इसके कार डेटा के बारे में, कंप्लीट कार डेटा के बारे में हम लोगों की बात होनी है यहाँ पे। अब यहाँ पे कार डेटा के बारे में बात करेंगे और कार डेटा के बारे में बात करने से पहले आप सभी लोगों का डीडीबी ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। डीडीबी ट्यूटोरियल का ये डीडीबी पीजी कॉलेज चैनल है। डीडीबी पीजी कॉलेज चैनल है और डीडीबी पीजी कॉलेज के इस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग यहाँ पे ध्यान से चीज़ों को देखें, पढ़ें और कोशिश करें समझने की, समझ में भी आएगा। और एक और बात बता देते हैं कि इसका प्ले स्टोर पे भी एक चैनल है। प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन है, नाम है उसका डीडीबी ट्यूटोरियल। डीडीबी ट्यूटोरियल के नाम से प्ले स्टोर पे भी एक चैनल है। इसका पूरा पीडीएफ, इस क्लास का पूरा पीडीएफ, इस क्लास की पूरी रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास, सारी क्लासेस आपको डीडीबी ट्यूटोरियल के प्ले स्टोर पे के चैनल पे भी मिल जाएगी, प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगी। जो एप्लीकेशन है आप वहां से चाहें तो इस क्लास को ले सकते हैं और ना चाहें तो ना भी ले सकते हैं, लेकिन इनको पढ़ें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि इसको भी हम लाइव लेना शुरू कर दें, क्योंकि अभी मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है। अभी चैनल बने हुए 2 दिन हुआ है। आज तारीख 16 है, 16/3/2026। ठीक है, मैं भगवान सिंह और मेरे कॉलेज के जो बच्चे हैं, मैं जैनम पीजी कॉलेज में जूलॉजी का टीचर हूँ। तो अगर आप मुझसे पढ़ते हैं तो धन्यवाद, और नहीं पढ़ते, यूट्यूब पे पढ़ते हैं तो भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप इनको एक बार कोशिश करें कि यहाँ से तो आप रेगुलर क्लास करें ही करें। अगर आपको आवश्यकता समझ में आए कि हमें और डिटेल में और आराम से इसको पढ़ना है तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके क्लासेस कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। इसमें कार डेटा में हमें पढ़ना क्या क्या है, ये चीज़ों को देखते हैं। तो कार डेटा में जो हमें पढ़ना है वो कुछ इस तरीके से है। जैसे कार डेटा में हमें जो पढ़ना है वो कुछ इस तरीके से क्या है कि कार डेटा में हमें, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाए। कार डेटा में हमें इंट्रोडक्शन ऑफ कार डेट पढ़ना है, जनरल कैरेक्टर ऑफ कार डेट पढ़ना है, फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ कार डेट पढ़ना है, ओरिजिन ऑफ कार डेट पढ़ना है और ओरिजिन ऑफ गैनाथोस्टोमेटा पढ़ना है या गैनाथोस्टोम पढ़ने हैं। ठीक है ना। तो हमें इतनी सारी चीजें कार्डेट में पढ़ने हैं, कार्डेटा के बारे में पढ़ने हैं। उसके बाद हमें ये पाइसेस पढ़ना है, यानी पाइसेस में हम पढ़ेंगे फीस के बारे में। पाइसेस में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? फीस के बारे में पढ़ते हैं। और फीस में क्या पढ़ेंगे? फीस का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेकोडर्म ना, ऑस्ट्रेकोडर्म के बारे में पढ़ेंगे, डेबोनियन फीस पढ़ेंगे और फीस के क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इतनी बातें हम लोगों को पढ़नी है। तो अभी जो हमारा पहला क्लास होगा वो इसका होगा इतना। ठीक है, अभी जो हमारी क्लासेस होंगी, एक मिनट, अभी जो हमारी क्लासेस होंगी वो कार डेटा की होंगी। अब हम कार डेटा के बारे में जानते हैं कि ये कार डेटा है क्या, तो थोड़ा सा हम कार डेटा पे डिस्कस कर लेते हैं आपसे कि व्हाट इज द कार डेट। ओके, कार डेटा क्या होता है?
कार्ड डेटा क्या होते हैं ना। कार्ड डेटा एक फाइलम है, कार्ड डेटा एक फाइलम है, ठीक है ना। जैसे हम फाइलमों की बात करते हैं तो फाइलम हमारा शुरू हो जाता है प्रोटोजोआ से। अगर हम एनिमल की बात करते हैं, एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल की बात करेंगे तो एनिमलों को दो भागों में बांट दिया गया है। एक आपका होता है इनवर्टिब्रेटा और दूसरा होता है कॉर्डेटा, ठीक है। इनवर्टिब्रेटा लिखा जाता है तो सब लोग तुरंत उसको कह देते हैं कि इनवर्टिब्रेटा और कार्डेटा ऐसे कहते हैं। तो इनवर्टिब्रेटा के साथ कार्डेटा नहीं होता, इनवर्टिब्रेटा के साथ इनवर्टिब्रेटा के साथ वर्टिब्रेटा नहीं होगा, कार्डेटा होगा। क्यों होगा ये भी जानेंगे। हम बचपन में इन बातों को कह लेते थे लेकिन अभी थोड़ा सा नहीं कह पाना अच्छा बात नहीं है ये। अब इसमें इनवर्टिब्रेटा में प्रोटोजोआ से लेके इकाइनोडर्मेटा तक के एनिमल आ जाएंगे। प्रोटोजोआ से लेके इकाइनोडर्मेटा तक के एनिमल इनमें आ जाएंगे। अब ये प्रोटोजोआ से इकाइनोडर्मेटा तक के बीच में कौन कौन आते हैं, तो प्रोटोजोआ आता है, पोरीफेरा आता है, सिलेंट्रेटा आता है, टीनोफोरा आता है, प्लेटी हेलमेंथीज आता है, एसके हेलमेंथीज आता है, एनेलिडा आता है, आर्थ्रोपोडा आता है, मोलस्का आता है और इकाइनोडर्मेटा आता है, ठीक है ना। ये आपको एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपने इन सब के बारे में पढ़ा है, एमएससी फर्स्ट सेम में। अगर एमएससी फर्स्ट सेम में पढ़ा होगा तो ठीक है। अगर एमएससी फर्स्ट सेम में अगर अच्छे से आप नहीं पढ़े हैं और आपको नेट का एग्जाम देना है, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स को देने हैं, तो आप इसको हमारे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के ग्रुप से यानी एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में इसको बड़े अच्छे से पढ़ाया गया है, ठीक। और यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं और आप डीडीबी ट्यूटोरियल के एप्लीकेशन पे भी जाके इनको पढ़ सकते हैं। दूसरी बात आती है कार्ड डेटा की बात आती है। तो अब ये फाइलम इधर हो गए, तो एक हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 फाइलम आपको यहाँ पे हैं। करीब करीब 9 ही माने जाते हैं। ये जो टीनोफोरा है ना, इसको माइनर फाइला में रखा गया है, तो 10 इधर 9 होते हैं और एक 10वां ये हो जाता है। अब हम कार्डेटा की बात करते हैं कि कार्डेटा इनवर्टिब्रेटा के साथ कार्डेटा को क्यों नहीं रखते हैं, वर्टिब्रेटा को क्यों नहीं रखते, कार्डेटा क्यों रखते हैं। जब हम लोगों ने कार्डेटा की स्टडी की तो हमने देखा कि कार्डेट्स को 2 भागों में बांट दिया गया, ठीक है ना। अब उससे पहले कार्डेटा है क्या, तो कार्डेटा एक फाइलम है और इनमें जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनको कार्डेट्स कहते हैं। तो कार्डेट्स क्या है, द ऑर्गेनिज्म इन विच नोटोकार्ड प्रेजेंट इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ, यानी वो ऑर्गेनिज्म जिनमें नोटोकार्ड पाए जाते हों। द एनिमल इन विच नोटोकार्ड प्रेजेंट इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ कॉल्ड कार्डेटा। कार्डेट्स उन्हें कहते थे जिनमें नोटोकार्ड पाए जाते थे। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द नोटोकार्ड द कार्डेट्स द presence या डेवलपमेंट ऑफ द नोटोकार्ड द कार्डेट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरी। कार्डेट को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया गया। पहला कैटेगरी होता है प्रोटोकॉर्डेटा, दूसरा कैटेगरी होता है यूकार्डेटा। प्रोटोकार्डेटा और यूकार्डेटा ये 2 ग्रुप में बांटा गया, ठीक है। ये 2 ग्रुप है, ठीक है। प्रोटोकार्डेटा को
हम लोग और नाम से जान सकते हैं, इसको हम लोग एक्रैनिएटा कहते हैं। प्रोटोकार्डेटा को हम लोग एक्रैनिएटा कहते हैं, या इसको हम लोग लोअर कॉर्डेटा भी कहते हैं। एक्रैनिएटा कहते हैं, या इनको हम लोअर कॉर्डेटा भी कह सकते हैं। और इस यू कॉर्डेटा को हम लोग क्रैनिएटा कहते हैं, या इसी को हम लोग हायर कॉर्डेटा कहते हैं। हायर कॉर्डेटा कहते हैं, ठीक है। हायर कार्डेटा कहते हैं। अब यहां पे बात को हमारे समझेंगे आप लोग। ये जो लोअर कार्डेटा है भैया, ये जो लोअर कार्डेटा है, इनको 3 सब फाइलमों में बांटा गया है। 3 सब फाइलमों में बांटा गया है। 3 सब फाइलम, 3 सब फाइलम में बांटा गया है। और वो सब फाइलम क्या है? हेमी कार्डेटा है, हेमी कॉर्डेटा है। दूसरा यूरो कॉर्डेटा है, यूरो कॉर्डेटा है। और नेक्स्ट सिफेलो कॉर्डेटा। सिफेलो कार्डेटा है। हेमी कार्डेटा का मतलब होता है द एनिमल इन विच नोटोकार्ड प्रेजेंट इन डाउटफुल कंडीशन, यानी वो ऑर्गेनिज्म या यह वह फाइलम है जिसमें नोटोकार्ड डाउटफुल कंडीशन में पाया गया, उसको हेमी कार्डेटा कहेंगे। हेमी का मतलब होता है हाफ, और कार्डेटा का मतलब होता है नोटोकार्ड। द ऑर्गेनिज्म इन विच नोटोकार्ड प्रेजेंट इन डाउटफुल कंडीशन, दीज आर कॉल्ड हेमी कार्डेटा ना। दूसरा बात है यूरो कार्डेटा। तो यूरो का मतलब होता है, यूरो इज इक्वल टू 10 ना, 10। द ऑर्गेनिज्म इन विच नोटोकार्ड प्रेजेंट इन देयर 10। तो टेल जो ये एनिमल होते हैं यूरोकार्डेट्स के, उनमें टेल नहीं होता। तो क्या कहता है कार्डेटा कि एनी स्टेज ऑफ लाइफ। तो इसका डेफिनेशन ये हो जाएगा, द यूरोकार्डेट्स आर दोज एनिमल इन विच नोटोकार्ड प्रेजेंट इन देयर लार्वल टेल, यानी द यूरोकार्डेट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म इन विच नोटोकार्ड प्रेजेंट इन देयर लार्वल टेल विच आर कॉल्ड यूरोकार्डेटा। यूरोकार्डेटा का एग्जाम्पल अगर हम जानना चाहते हैं तो इसका एग्जाम्पल होता है हर्डमानिया। अगर हम हेमिकार्डेटा के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल होता है बलाइनोग्लॉसस, ठीक है। अब हम सिफेलोकार्डेटा की बात करते हैं। सिफेलो का मतलब होता है ब्रेन, सिफेलो का मतलब होता है ब्रेन, ब्रेन। अब क्या है? द ऑर्गेनिज्म इन विच नोटोकार्ड प्रेजेंट इन देयर ब्रेन, या ब्रेन में अगर पाया जा रहा है तो इंटायर लेंथ ऑफ बॉडी में पाया जाएगा। तो नोटोकार्ड प्रेजेंट इंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सिफेलोकार्डेटा। ओके, ब्रेन में पाया जाएगा, ब्रेन के साथ पूरे बॉडी में डिफरेंशिएट, मतलब वो क्या होगा? स्कैटर्ड होगा, फैला हुआ होगा। तो इसको हम लोग कह देते हैं क्या? सिफेलोकार्डेटा। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें एम्फिऑक्सस इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है भैया। तो इतना बातें आपको समझ में आई होंगी। अब यहां पे देखते हैं कि यूकार्डेटा जो है, इसमें एक सब फाइलम है, सब फाइलम है, उसका नाम है वर्टिब्रेटा, ठीक है। नाम क्या है इसका? वर्टिब्रेटा। तो अभी यहां ध्यान देना कि अगर हम एनिमल को डिफरेंशिएट करते हैं तो अगर इनवर्टिब्रेटा में डिफरेंशिएट करते हैं, और अगर हम वर्टिब्रेटा में डिफरेंशिएट करते हैं एनिमल को, इनवर्टिब्रेटा में डिफरेंशिएट करते हैं, और अगर हम वर्टिब्रेटा में एनिमल को डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक ये बड़ा सा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम एनिमल को डिफरेंशिएट करते हैं तो इनवर्टिब्रेटा और कार्डेटा में। तो कार्डेटा में करेंगे तो प्रोटोकार्डेटा भी कंसिडराइज कर लिया जाएगा। इसका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा आप लोगों का, ठीक है। अब देखिएगा, बात करते हैं वर्टिब्रेटा की। किसकी बात करते हैं?
वर्टिब्रेटा की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए क्या कहता है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा की बात करते हैं, ये पिंक कलर है भाई, मुझे बहुत पसंद नहीं है, ठीक है। वर्टिब्रेटा की अगर हम बात करते हैं तो वर्टिब्रेटा को, वर्टिब्रेट्स क्या है, ये कार्डेट का सब फाइलम है, सब फाइलम है कार्डेट का वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा की अगर हम बात करते हैं तो वर्टिब्रेट्स आर दोज एनिमल इन विच नोटोकार्ड प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रेट्स वो होंगे जिनमें नोटोकार्ड वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी के रूप में पाए जाने लगे, डेवलप्ड हो जाए नोटोकार्ड, उनको हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिब्रेटा कहते हैं, ठीक है। अब ये वर्टिब्रेट्स जो हैं उनको हम लोगों ने दो भागों में बांट दिया, वर्टिब्रेट्स को दो भागों में या दो डिवीजन में बांट दिया, कह सकते हैं दो डिवीजन में बांट दिया। पहले डिवीजन का नाम है ए गनैथो स्टोमेटा और दूसरे का नाम है गनैथो स्टोमेटा। ठीक है, ए गनैथो स्टोमेटा और गनैथो स्टोमेटा। अब अगर हम ए गनैथो स्टोमेटा की बात करते हैं तो ए मतलब होता है एब्सेंट, गनैथा मतलब होता है जॉ, टोमा मतलब होता है माउथ। हाँ, तो इसका मतलब डेफिनेशन हो जाएगा द एनिमल इन विच जॉ आर अब्सेंट इन देयर माउथ। वो एनिमल जिनके मुंह में जबड़े नहीं होते हैं उनको गनैथोस्टोमेटा कहा गया। गनैथोस्टोमेटा के दो क्लासेस थे, एक का नाम था साइक्लोस्टोमेटा और एक का नाम था ऑस्ट्रैकोडर्मी। साइक्लोस्टोमेटा और ऑस्ट्रैकोडर्मी, साइक्लोस्टोमेटा लिविंग है, ऑस्ट्रैकोडर्मी एक्सटिंक्ट कर चुका है, विलुप्त हो चुका है। ठीक है, तो ये आपकी एक छोटी सी डिफिनेशन डिवीजन है जो हमारे इस पेपर के बेस को बनाने का काम करती है। तो हमें पहले पेपर के बेस को पढ़ना है, बेसिक पढ़ना है, हम फिर टॉपिक पे आ जाएंगे, बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये पढ़ लिया तो पूरा पेपर का समरी हो गया ये ना, इस कंसेप्ट को भी समझ लेना है। ठीक है, गनैथोस्टोमेटा की अगर हमने बात किया तो गनैथोस्टोमेटा को दो भागों में बांट दिया गया, एक बांट दिया गया पाइसेस और दूसरा बांट दिया गया टेट्रापोडा। ठीक है, बात समझिएगा, इन सब का डेफिनेशन आगे मिलेगा, सारा चीज आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, मैंने बस केवल बेस आपका समझा रहा है कि इसको समझ जाना है। पाइसेस में यानी गनैथोस्टोमेटा क्या था, द ऑर्गेनिज्म या वह एनिमल जिसके मुंह में जबड़ा पाया जाता, द ऑर्गेनिज्म इन विच जॉ आर प्रेजेंट इन देयर माउथ, उनको हम लोगों ने गनैथोस्टोमेटा कह दिया। अब इसमें हमारा पाइसेस आ जाता है और पाइसेस में हम लोग पढ़ते हैं फीस के बारे में, मछली के बारे में। नेक्स्ट है आपका टेट्रापोडा। ठीक है ना, इसको लिम्ब के बेस पे बांटा गया। किसके बेस पे बांटा गया, ऑन द बेसिस ऑफ लिम्ब। किसमें बांटा गया, दो सुपर क्लास में बांटा गया, दो सुपर क्लास में बांटा गया। किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ लिम्ब, हाथ पैर के बेस पे। द पाइसेस आर द लिम्बलेस एनिमल, पाइसेस के पास लिम्ब नहीं पाए जाते थे और टेट्रापोडा के पास 4 लिम्ब पाए जाते थे, हाथ पैर होते थे कुल मिला के। ठीक है ना, अब हम आगे छोटी सी बात कर लेते हैं। पाइसेस को कुल 7 क्लास में बांट दिया गया, पाइसेस को कुल 7 क्लास में बांट दिया गया। ठीक है, और टेट्रापोडा को 4 क्लास में बांट दिया गया। ठीक है, पाइसेस को 7 क्लास में बांटा गया। नाम था एकैंथिडी, पूरा नहीं लिख रहे हैं, कोकोस्टी, टेरिक्थेस, इलेस्मोब्रैंक, होलोसिफेली, डिप्नोई और टीलियोस्टोमाई। ठीक है ना, ऐसे 7 क्लास थे, एकैंथिडी, कोकोस्टी, टेरिक्थेस, इलेस्मोब्रैंक, चौथा ये इलेस्मोब्रैंक,
5वां, होलोसिफेली, डिप्नोई और टीलियोस्टोमाई 7वां हो गया। ठीक है ना। अब हम लोग आगे पीछे पढ़े थे ग्रेजुएशन उसमें क्या बोलते हैं इंटर में कि इनको दो भागों में मछलियों को बांटा गया है, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस। ठीक है ना। कॉन्ड्रिक्थिस का मतलब कार्टिलेजिनस फिश, ऑस्ट्रिक्थिस का मतलब बोनी फिश। ठीक, तो इनको हम जब पढ़ेंगे तो हम इनके बारे में बताएंगे कौन बोनी फिश है, कौन कार्टिलेजिनस फिश है, और इतना बड़ा डिवीजन कैसे कर दिया गया। एलसबर्ग साहब ने इसको डिवाइड किया था। चार इसमें कौन कौन से हैं, चार क्लास में ये आ जाएंगे एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, ठीक है ना, एवीज और मैमल्स। ठीक है ना। एम्फीबिया आता है, रेप्टाइल आता है, एवीज आता है और मैमल्स आ जाते हैं। तो ये एक छोटा सा समरी था आपके इन पूरे पेपरों को एक बार समझने के लिए। अभी बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, ये पूरा चार्ट आपको मिलेगा, उसके लिए आप परेशान नहीं होंगे। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। देखिएगा आप बात करते हैं कि कार्डेटा के बारे में कि कार्डेटा का इंट्रोडक्शन क्या है, फिर उसके बाद जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे। तो कार्डेटा का मतलब तो हमने बता दिया। कार्डेटा का मतलब होता है नोटोकार्ड। क्या होता है, नोटोकार्ड, यानी द ऑर्गेनिज्म इन विच नोटोकार्ड प्रेजेंट विच इज नोन एज कार्डेट्स। वह एनिमल जिनमें नोटोकार्ड पाए जाते हैं उनको हम कार्डेट्स कहते हैं। ठीक है। आगे, द टर्म कार्डेटा वाज प्रपोज्ड बाई बल्फोर, वैज्ञानिक ये नाम है जिन्होंने कार्डेटा टर्म दिया था। इट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डेवलप्ड फाइलम, यह सबसे बड़ा और सबसे विकसित फाइलम माना जाता है। ठीक है। इट हैज 3 to 5% ऑफ टोटल एनिमल किंगडम। पूरे एनिमल किंगडम, जो एनिमल किंगडम की बात करेंगे तो प्रोटोजोआ से लेके कार्डेटा तक की बातों में कार्डेटा का जो भूमिका है एनिमलों में वो 3 से 5% की है। द मैक्सिमम नंबर, अब इनमें सबसे ज्यादा नंबर किसके होते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल आर इन सुपर क्लास पाइसेस। इनमें सबसे ज्यादा किसी का नंबर है, तो अभी हम पढ़ाए ना पाइसेस लिम्ब के बेस पे बांटा गया टेट्रा, उसको गनाइथोस्टोमेटा के, तो वो कौन है, पाइसेस, जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, जिसमें हम फिश की स्टडी करते हैं, मछली की स्टडी करते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ एनिमल आर द क्लास एम्फीबिया, जिसके अंतर्गत फ्रॉग रॉग आते हैं ना, वो एम्फीबिया के अंतर्गत कंसिडर होते हैं। तो सबसे कम एम्फीबिया के नंबर है और सबसे ज्यादा फीस के नंबर होते हैं इनमें। आगे, द कार्डेटा हैव अबाउट 49,000 स्पीसीज इन विच, कुल इतने स्पीसीज इनमें पाए जाते हैं। ठीक है ना, 49,000 ठीक स्पीसीज पाए जाते हैं, जिसमें प्रोटोकार्डेटा की संख्या 2500 है, यू कार्डेटा की संख्या ठीक है 46,500 है। अब यू कार्डेटा में देखते हैं, वर्टिब्रेट्स में फीस 25,000 स्पीसीज हैं अकेले, एम्फीबिया 2,500 स्पीसीज, रेप्टाइल 6,000 स्पीसीज, बर्ड 9,000 स्पीसीज और मैमल 4,500 स्पीसीज कुल हैं इसमें। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। नेक्स्ट, अब बात करते हैं जनरल कैरेक्टर ऑफ द कार्डेट। कार्डेट के जनरल कैरेक्टर, तो देयर आर फॉलोइंग जनरल कैरेक्टर, बहुत सारे जनरल के कई सारे हैं। कार्डेट क्या होते हैं, कार्डेट आर द एनिमल, वो पाए कहां जाते हैं, एक्वेटिक, एरियल एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, पानी में भी रहते हैं, जमीन पे भी रहते हैं और पेड़ों पे भी रहते हैं। ठीक है, हवाओं में का मतलब हवा हमेशा नहीं रहेंगे, यानी ना पानी में ना जमीन पे, पेड़ पे, इधर उधर दीवाल उवाल फलान ढिकान। आगे, all free living with no fully parasite formed, ना पूरे के पूरे ये जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं और कंप्लीट पैरासाइट कोई नहीं मिलता। पैरासाइट भी होते हैं, बहुत कम होते हैं इनमें। ठीक है, कंप्लीट नहीं रहते हैं।
आगे, बॉडी स्मॉल टू लार्ज, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, मेटामेरिकली सेगमेंटेशन, मेटामेरिकली सेगमेंटेशन। बॉडी स्मॉल छोटे से लेके छोटे से बड़े की तरफ होती है बॉडी। बाइलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब दो बराबर भागों में इनको बांटा जा सकता है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब बचपन से ही इनके बॉडी में बॉडी सेगमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, बॉडी सेगमेंट बचपन से पाए जाते हैं, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन होता है। पोस्ट एनल टेल यूजुअली प्रेजेंट ना, एनस के बाद इनमें करीब करीब हर कार्डेट में जहां एनस रहेगा उसके बाद, जैसे मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म है और इस ऑर्गेनिज्म में यहां एनस है, तो एनस के बाद इसमें पोस्ट एनल टेल जरूर पाए जाते हैं। हम लोगों में भी पाए जाते हैं। ये कह देंगे कि कैसा है, ये एक कोई इंसान वो कोई बना दे रहे हैं, उसमें पोस्ट एनल टेल पाया जाता है। अगर पोस्ट एनल टेल पाया जाएगा तो का मतलब ये भी कार्डेटा होगा। हर ऑर्गेनिज्म में होता है, हम लोगों में भी होता है लेकिन वेस्टिजियल फॉर्म में। आगे, एक्सोस्केलेटन वेल डेवलप्ड इन मोस्ट वर्टिब्रेट ना, बहुत करीब करीब सभी वर्टिब्रेटों में एक्सोस्केलेटन पाए जाते हैं। आगे, बॉडी वॉल ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स 3 जर्म लेयर प्रेजेंट। बॉडी वॉल जो होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और जिसमें 3 जर्म लेयर पाए जाते हैं। और जर्म लेयर कौन कौन से होंगे? इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म होते हैं। ठीक है ना, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान बनते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। embryonic development after the gastrulation the ectoderm, endoderm and mesoderm are formed। तो ये बनते हैं करीब करीब सभी कार्डेट्स में, उससे अलावा भी दूसरों में बनते हैं। आगे, सीलोम प्रेजेंट एज साइजोसीलोम एंड इंटेरोसीलोम। सीलोम इनमें पाए जाते हैं और किस रूप में होते हैं? द सीलोम प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ साइजोसीलोम एंड इंटेरोसीलोम। अब सीलोम पे हम कभी एक आध वीडियो बनाएंगे तो आपको सीलोम बड़े अच्छे से क्लियर कराएंगे। सीलोम को हम बेसिकली बॉडी कैविटी कहते हैं, जानते रहो। नोटोकार्ड की बात करते हैं। नोटोकार्ड प्रेजेंट एज रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। यहां पे स्ट्रक्चर कर लीजिएगा अगर करना होगा। स्ट्रक्चर इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ विच आर फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ कार्डेट। नोटोकार्ड इनमें पाए जाते हैं, लाइफ के किसी भी स्टेज में पाए जाएंगे। अब लाइफ के कौन कौन से स्टेज है? एम्ब्रियोनिक स्टेज है, लार्वल स्टेज है, एडल्ट स्टेज है। कभी भी नोटोकार्ड अगर पाया गया और जैसे मान लीजिए एम्ब्रियो में पाया गया, उसके बाद विलुप्त हो गया, मतलब उसके बाद खत्म हो गया, तो इसका मतलब है कि वो तब भी वो कार्डेट के अंतर्गत कंसीडर होगा। लार्वा में पाया गया, एडल्ट में नहीं पाया गया, तब भी कार्डेट के अंतर्गत कंसीडर होगा। यह बात याद रखिएगा। आगे, डार्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट विच आर आल्सो फंडामेंटल कैरेक्टर। तो देखिए ये भी फंडामेंटल कैरेक्टर है। तो पूछेगा फंडामेंटल ऑफ कार्डेट, कैरेक्टर ऑफ कार्डेट। तो फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ कार्डेट क्या क्या है भाई? आपको एक दिखाई दिया नोटोकार्ड, एक दिखाई दिया आपका ये नर्व कार्ड इज आल्सो द फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ कार्डेट। अब देखिएगा ये भी फंडामेंटल कैरेक्टर है। फेरेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट विच आर आल्सो फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ कार्डेट ना। तो फंडामेंटल कैरेक्टर, दिस वन द फंडामेंटल कैरेक्टर, दिस वन द फंडामेंटल कैरेक्टर एंड दिस वन आल्सो द फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ कार्डेट। ठीक है, 3 यहां दिखाई दे दिए। अब फंडामेंटल कैरेक्टर भी हमें पढ़ना है। आगे, हियर ये गलत लाइन आ गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक्सोस्केलेटन कार्टिलेजिनस और बोनी। ये जो एक्सोस्केलेटन मतलब आंतरिक संरचनाओं का जो स्केलेटल सिस्टम है, आंतरिक ढांचा कहते हैं, वो 2 चीजों से बना होता है। एक कार्टिलेज का बना होता है, एक बोन का बना होता है, यानी एक हड्डी का बना होता है, एक अस्थि का बना होता है, एक उपास्थि का बना होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट विथ डाइजेस्टिव ग्लैंड।
डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होते हैं किस रूप में? डाइजेस्टिव ग्लैंड के रूप में। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज टाइप, हार्ट, वेंट्रल। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्या हो गया? यानी ब्लड फ्लो इन ब्लड कैपिलरीज, इट मींस द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज क्लोज टाइप। और हार्ट कहां होगा? वेंट्रल साइड में। जैसे ये हमारी बॉडी है तो बॉडी का ये वेंट्रल साइड है और पीछे पीठ डॉर्सल साइड है, तो हम लोगों का हार्ट इधर होता है। मेरा तो इधर ही है, बाकी आप लोगों का अपना अपना समझ लीजिएगा। किसी किसी का हार्ट तो उसके पास भी नहीं होता है, नहीं, तो अपना हार्ट अपने पास ही रखिए और वेंट्रल साइड में ही रखिए। ठीक, आगे बात करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्राइज प्रोटोनेफ्रिडिया, मीजोनेफ्रिडिया और मेटानेफ्रिडिया। मींस नेफ्रिक है, प्रोटोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक। किडनी होता है ना, तो प्रोटोनेफ्रिक किडनी, मीजोनेफ्रिक किडनी और मेटानेफ्रिक किडनी। ठीक है ना, ये बात है। सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्स आर्गन क्या होते हैं? इनमें सेपरेट होते हैं, यानी मेल और फीमेल सेक्स आर्गन अलग अलग बॉडी में पाए जाते हैं। मेल सेक्स आर्गन मेल बॉडी में पाया जाएगा और फीमेल सेक्स आर्गन फीमेल बॉडी में पाया जाएगा। आगे, एनिमल आर वोबी पैरस। ओबी पैरस मतलब अंडा देंगे। वीबी पैरस, वीबी पैरस मतलब यंग वन प्रोड्यूस करेंगे, यंग वन प्रोड्यूस करेंगे। ओबीबीबी पैरस मतलब अंडवा देंगे लेकिन अंडवा बाहर नहीं देंगे, अंडा बाहर नहीं देंगे, अपने बॉडी के अंदर ही देंगे, उसी के अंदर इंक्यूबेट करेंगे, उसमें से बच्चे बाहर निकलेंगे। ठीक है, लेकिन अंडा देते हैं लेकिन बाहर नहीं देते। जैसे सार्क वर्क में आप देखेंगे सार्क होता है। ठीक है, कुछ स्नैक भी होते हैं। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ कार्डेट्स। कार्डेट्स के फंडामेंटल कैरेक्टर्स क्या हैं? चलो भैया देख लेते हैं फटाफट से फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ कार्डेट्स। द फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ कार्डेट्स आर एज फॉलोज। अभी हमने 3 फंडामेंटल कैरेक्टर पिछले जनरल कैरेक्टर में हमने देखा था। पहला है फंडामेंटल कैरेक्टर लॉन्ग सपोर्टिंग रॉड लाइक नोटोकार्ड। पहला फंडामेंटल कैरेक्टर है नोटोकार्ड। दूसरा फंडामेंटल कैरेक्टर है ट्यूबुलर नर्व कार्ड, ये दूसरा फंडामेंटल कैरेक्टर है। तीसरा फंडामेंटल कैरेक्टर है फेरेंजियल गिल स्लिट। ठीक है, ये 3 फंडामेंटल कैरेक्टर हो गए कार्डेट्स के। ठीक है, तो इसके बाद आज हमें इस क्लासेस को यहीं पे करते हैं। हम अगली क्लास जो सेकंड लेक्चर होगा, इस सेकंड लेक्चर को हम इसे यहीं से फिर से शुरू करेंगे, क्योंकि फंडामेंटल कैरेक्टर हम एक्सप्लेन करेंगे तभी मजा आएगा इसको पढ़ने में। कार्डेट्स है, इससे खूब क्वेश्चन आते हैं, पीजीटी यूजीटी में भी क्वेश्चन आएगा, टीजीटी में भी क्वेश्चन आएगा, नीट उट में भी इससे क्वेश्चन आते हैं कार्डेट्स। और मतलब एनिमल डायवर्सिटी एक बड़ा ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वेश्चन को अपने पास कंटेन किए होते हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा मेहनत से पढ़ेंगे, और थोड़ा ना इसमें टर्म बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान देंगे तो ये समझ में आएगा। ठीक है, तो लास्ट में यही बातें हैं कि आप चैनल को एक बार देखिएगा, समझ में आएगा तो अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। और ये सारी चीजें आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी मिल जाएंगी, और पीडीएफ के फॉर्म में लेकिन आप लोगों को लेने के लिए डीडीबी ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी एप्लीकेशन है डीडीबी ट्यूटोरियल का, प्ले स्टोर पे ये एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको ये नोट्स जो है वो पीडीएफ के फॉर्म में भी मिल जाएगा। बहुत जेन्युइन चार्ज है इसका, नियर अबाउट मान लीजिए 6 महीने का कोर्स है, 6 मंथ का कोर्स है, तो 6 मंथ के कोर्स के लिए 100 रुपया महीना के हिसाब से है। ठीक है, तो ये 100 रुपया बहुत बड़ा अमाउंट तो हमको नहीं लगता है कि होता है। अगर बड़ा लगेगा तो आप यूट्यूब पे पढ़िएगा, और छोटा लगेगा तो आप एप्लीकेशन पे भी जुड़ जाएंगे। सारी चीज़ें पूरी एमएससी आपको एकदम जेन्युइन प्राइस पे, यानी नियर अबाउट 650-700 रुपए में आपको यहाँ मिल जाएंगे। एक 6 सेमेस्टर के लिए एक बार आप ले लेते हैं, इसके बाद अगले हर सेमेस्टर में ये कोर्सेस आपको 500 रुपए में मिलेंगे, यानी 90 रुपया करीब करीब, मान लीजिए 90 रुपए पर मंथ के हिसाब से अगर देखेंगे तो बड़ा सिंपल तरीका है। ठीक है, फिर हम लोग आगे मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद आप सब लोगों का।